मेरे पास और कोई सॉल्यूशन नहीं था। अगर मुझे अपनी अपीयरेंस ठीक करनी थी तो मुझे ट्रांसप्लांट ही कराना पड़ा। एंड आफ्टर रिव्यूइंग वेरियस प्लेसेस मुझे क्यूएसटी पे अपना हेयर ट्रांसप्लांट कराना ठीक लगा। हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी कराए हुए ऑलमोस्ट 1 मंथ हो गया है एंड मैं आज अपनी फर्स्ट पीआरपी थेरेपी कराने आया हूँ। मैंने जैसे अपने बारे में बताया, मुझे थोड़ा मेल पेटल बॉल्डनेस की वजह से मेरे अपर क्राउन में और फ्रंट में काफ़ी बाल जा रहे थे। मैं कोशिश काफ़ी करता हूँ कि हेल्दी लाइफस्टाइल रखूँ और रखता भी हूँ, एक्सरसाइज भी करता हूँ, अच्छी डाइट भी लेता हूँ, बट फिर भी चूंकि ये एक जेनेटिक इशू है, बाल तो चले ही जाते हैं। मेरे पास और कोई सोल्यूशन नहीं था। अगर मुझे अपनी अपीयरेंस ठीक करनी थी तो मुझे ट्रांसप्लांट ही कराना पड़ा। एंड आफ्टर रिव्यूइंग वेरियस प्लेसेस मुझे क्यूएसटी पे अपना हेयर ट्रांसप्लांट कराना ठीक लगा। तो 1 मंथ बैक मैंने अपनी फर्स्ट ट्रांसप्लांट जो मेरी ट्रांसप्लांट थी उसकी बुकिंग कराई एंड इट वाज 4500 ग्राफ्स। जो मेरा डॉक्टर के साथ डिस्कशन हुआ, उन्होंने बहुत ही ईजिली मेरे को समझाया और अच्छी तरीके से समझाया कि हाउ वुड अ प्रोसीजर वुड गो एंड कैसे आपके बाल वापिस से रीजनरेशन होंगे। वहाँ पीछे की साइड से आपके बाल आगे की तरफ लगाए जाते हैं। दिस इज़ द होल प्रोसीजर। तो मैं प्रोसीजर के लिए स्टार्ट हुआ। तो ऑलमोस्ट 2 दिन चला था प्रोसीजर काफ़ी स्मूथली गया। थोड़ा लंबा होता है, हेक्टिक होता है, बट ओवरऑल स्मूथली गया। एंड उसके बाद मेन शुरू होता है। थोड़ा 7 दिन का क्रिटिकल केयर होता है आपके स्कैल्प को लेके। आपके पीछे से स्कैल्प एक्सट्रैक्ट करके जो आगे लगाए जाते हैं उसको 7 दिन काफ़ी आपको केयर करना पड़ता है, क्योंकि वो लगाए जाते हैं, वो हील होते हैं, वहाँ पे ब्लड क्लॉट होते हैं। तो 7 डेज आपको केयर रखनी पड़ती है। आपको कैप पहननी पड़ती है जहाँ पे भी आप जाते हो। अगर ओपन में अगर आप एक्सपोज हो रहे हो तो आपको कैप पहननी पड़ती है ना। आपको ऑलरेडी 1 आवर सलाइन वाटर लगाना पड़ता है अपने स्कैल्प पे। तो ये सब चीज़ें काफ़ी ध्यान रखनी पड़ी। एंड थोड़ा 1-2 दिन बाद मेरे चेहरे पे स्वेलिंग भी आई थी और काफ़ी ज़्यादा आई थी। वो कुछ लोगों को आती है, कुछ को कम आती है, कुछ को ज़्यादा आती है। एंड मुझे काफ़ी आई थी स्वेलिंग, तो मैं थोड़ा डर भी गया था। बट धीरे धीरे वो स्वेलिंग उतर गई, क्योंकि मुझे कुछ एंटीबायोटिक्स दी गई थी, कुछ दवाइयाँ दी गई थी। उससे मैं 1 वीक के अंदर मेरी स्वेलिंग चली गई थी। एंड फिर धीरे धीरे आपकी क्लॉटिंग निकलने चालू होती है। उस क्लॉटिंग निकालने के प्रीवियस आपको काफ़ी ऑयलिंग और शैम्पूइंग करनी पड़ती है। आपको ओवरनाइट ऑयल लगाना पड़ता है, फिर 2 टाइम्स अ डे शैम्पू करना पड़ता है, ताकि आपके ब्लड क्लॉट्स हैं वो हार्ड ना हो जाए। धीरे धीरे वो निकलने लगते हैं 1 वीक के बाद। एंड फिर एक प्रोसेस चालू होती है नेचुरल हीलिंग की। स्टार्टिंग में थोड़ा डिस्कम्फर्ट रहता है, क्योंकि जहाँ से आपके एक्सट्रैक्ट करे हैं वो पोर्शन हील हो रहा है एंड जहाँ पे नए लगे गए हैं वो पोर्शन में हीलिंग चलती है। तो थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट होता है, बट मैनेजेबल होता है। बहुत ज़्यादा आपको दर्द नहीं होता। थोड़ी ऑयलिंग के टाइम पे हल्का सा डिस्कम्फर्ट होता है, तो वो एक पार्ट है स्टार्टिंग में। अब 1 महीने होने को आ गए। मेरे जो रूट्स जो हैं वो वापस से रीजनरेशन मोड में चले गए हैं। तो वो स्कैल्प इंटैक्ट हो गए हैं अपनी जगह पे, बट वो जो मेरे ट्रांसप्लांट है वो थोड़े थोड़े शेड हो रहे हैं। काफ़ी 80-90% तक बाल शेड हो जाते हैं, फिर वो वापस रीजनरेशन ग्रोथ स्टेज में चले जाते हैं। तो अभी मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस यही है कि आई एम वेरी ग्लैड कि मैंने क्यूएसटी पे अपना हेयर ट्रांसप्लांट करा। एंड मेरा अभी तक का एक्सपीरियंस काफ़ी स्मूथ रहा है। एंड होपफुली एवरीथिंग गोज वेल एंड मैं अपने कुछ महीने में वापस अपने सर पे बाल देख सकूं, अच्छे से कवर हो सकें, जो मैं थोड़ी हेयर स्टाइल अच्छे से प्रॉपर से बना सकूं, जो काफ़ी चले गए थे मेरे एक टाइम के बाद में। तो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू द माई हेयर गेटिंग द ग्रोथ बैक। सो हेयर ट्रांसप्लांट कराने से पहले सबकी एक बहुत ही कॉमन क्वेरी होती है कि दर्द कितना होगा एंड वुड इट बी अ वेरी पेनफुल प्रोसीजर। तो मैंने कई जगह पे हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में पता किया। एंड क्यूएसटी हैज मैनेज मैनी सर्जरीज इन द पास्ट एंड उनके पास बहुत एक्सपीरियंस है ये सर्जरीज का। एंड इट्स अ स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूट जो ये काम करता है। तो मैं यहाँ पे आया एंड मेरे बुकिंग से पहले मैंने उनसे जो मेरे डॉक्टर थे उनसे मैंने कई क्वेश्चन किए कि मेरा हेयर स्कैल्प कैसा दिखेगा, मुझे क्या फ्रंट से पैटर्न चाहिए और उसमें दर्द कितना होगा, कितने ग्राफ्ट्स लगेंगे। मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस थे
और उन्होंने बहुत ही अच्छे से उन हर चीज़ का जवाब दिया। एंड दे टोल्ड मी कि एक नेचुरल पोस्चर लेके वो लोग बनाएंगे ताकि वो एकदम आर्टिफिशियल भी ना लगे एंड स्कैल्प आपकी एकदम नेचुरल लगे। तो वो एक पैटर्न बनाते हैं, तो वो सॉरी स्कैल्प पे वो ग्राफ्ट वहाँ पे कनेक्ट करते जाते हैं। तो उन्होंने बताया मेरे को कि पीछे के कुछ पोर्शन रहते हैं, वहां से आपके फ्रंट में एक नेचुरल रुक की तरह फ्रंट से लगाते हुए बैक की तरफ जाएंगे। तो ये सब प्रोसीजर उन्होंने मुझे काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया। फिर जब मेरी सर्जरी स्टार्ट हुई तो अगेन मेरा वही क्वेश्चन था कि दर्द तो नहीं हुआ क्योंकि आई एम वेरी अफ्रेड ऑफ नीडल्स एंड कट्स। तो लोकल एनेस्थीसिया दिया गया था मुझे, तो मैं स्टार्टिंग में थोड़ा पैनिक किया था, बट फिर धीरे धीरे एज सर्जरी गोज ऑन, वहाँ पे म्यूजिक भी चल रहा था, मैं थोड़ा थोड़ा रिलैक्स करने लगा था और मेरी प्रोसीजर स्टार्ट हुई एंड दे डिड देयर वर्क। उन्होंने ग्राफ्ट एक्सट्रैक्ट करके लगाते गए। थोड़ा लंबा प्रोसीजर होता है क्योंकि 4500 ग्राफ्ट अगर आप गिनने भी अगर बैठोगे तो कितना टाइम लग जाएगा उन्हें तो एक्सट्रैक्ट करके फिर उसे एक प्रॉपर जगह पे प्रॉपर तरीके से लगाना पड़ता है। तो इट्स अ वेरी टीडियस प्रोसीजर। तो ये सब हुआ, टोटल 2 दिन लगे। फर्स्ट डे ऑलमोस्ट 5 to 6 आवर्स लगे, नेक्स्ट डे ऑलमोस्ट 8 to 10 आवर्स लगे। तो ऑलमोस्ट 15 to 18 आवर्स का टोटल प्रोसीजर रहा। थोड़ा लंबा होता है बट इट्स वर्थ द वेट। एंड मेरा प्रोसीजर हुआ, अभी जैसे ही हुआ तो मुझे हमेशा से डर रहता था कि वो इन्फेक्शन तो नहीं हो जाएगा या कुछ दर्द ऐसा तो नहीं हो जाएगा या मेरी स्किन खराब तो नहीं हो जाएगी, कुछ स्कार्स तो नहीं आ जाएंगे। ये सब क्वेश्चन मेरे भी थे, बट उन्होंने बताया कि आप अपनी अगर एंटीबायोटिक्स लेते रहेंगे, सलाइन वाटर लगाते रहेंगे हर बताए हुए इंटरवल पे, तो आप प्रॉपरली सब हील होता रहेगा। तो मैं सलाइन वाटर लगाता रहा एंड मैंने 7 दिन 10 दिन बहुत ही इंटेंसिव केयर रखी। थोड़ा चेहरे पे स्वेलिंग भी आई थी, उसके लिए भी मैं काफ़ी कंसर्न था, बट उन्होंने बोला वो धीरे धीरे करके निकलती है, तो विद इन 4-5 डेज वो चली जाएगी। तो मेरी स्वेलिंग भी चली गई। फिर 1 वीक थोड़ा डिस्कम्फर्ट रहता है आपको क्योंकि सब चीज़ें आपके सर पे हील कर रही होती। बहुत दर्द नहीं होता है, डिस्कम्फर्ट सा रहता है कि जैसे कोई चोट लगी वो हील हो रही है, वहाँ दर्द नहीं होगा बट आप वहाँ टच करोगे तो दर्द होगा। तो वैसे ही जब आप स्कैल्प पे कभी ऑयलिंग हल्की सी करनी पड़ती है तो तब वहाँ डिस्कम्फर्ट होता है, अदरवाइज वहाँ इतना डिस्कम्फर्ट होता नहीं है। तो नेचुरली धीरे धीरे करके हील होता जाता है एंड अब सब कुछ नॉर्मल है एंड मैं नॉर्मल तरीके से अब रह पा रहा हूँ और मुझे अब कोई डिस्कम्फर्ट फील नहीं हो रहा है। सो आप मेरी पुरानी पिक्चर्स देख सकते हैं एंड मुझे काफ़ी पैचेस बॉल्ड हो गए थे एंड काफ़ी सर दिखने लगा था, मेरे बाल काफ़ी एरिया में पैचेस से जा चुके थे। फिर मैंने काफ़ी रिसर्च करने के बाद मुझे मतलब QST के बारे में पता चला एंड दे आर रिनाउंड एंड दे हैव बीन हैंडलिंग पेशेंट एंड डूइंग दिस सर्जरी फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो मैंने यहाँ पे अपना बुकिंग किया एंड 4500 ग्राफ्ट मेरे पीछे से निकाल के मेरे फ्रंट वाले साइड पे लगाए गए, जो आगे थोड़ा डेंसिटी ज़्यादा रहता है, पीछे थोड़ा कम रहता है क्योंकि वो फ्रंट में डेंसिटी ज़्यादा रखते हैं। अब थोड़ी सी हल्की सी शेडिंग हुई है, मतलब इससे और ज़्यादा बाल थे, थोड़ी सी शेडिंग हुई है और अभी मेरा सर काफ़ी कवर हो गया एंड आई कैन एनविसाज कि जैसे जैसे धीरे धीरे ये ग्रोथ आएगी, मेरी न्यू रूट्स की ग्रोथ आएगी, वैसे वैसे मेरा सर पूरी तरीके से कवर हो जाएगा। प्राइसिंग की अगर बात करूं मैं हेयर सर्जरी के लिए, तो हेयर सर्जरी की मैं इसलिए ये बात नहीं करना चाहूँगा कितनी अफोर्डेबल है कितनी नहीं है, बट मैं ये कहना चाहूँगा कि QST जितने भी सारे इंस्टीट्यूशन या हॉस्पिटल से उनसे बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल है। आप हेयर ट्रांसप्लांट कराने एक कॉस्टली चीज़ तो होती है, वो अफोर्डेबिलिटी कोई कर सकता है कोई नहीं कर सकता है, वो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। बट अगर आप अच्छी सर्विस में एक अच्छा हेयर ट्रांसप्लांट कराना चाहते हैं एट अफोर्डेबल प्राइस कंपेयर टू अदर हॉस्पिटल्स या अदर ट्रीटमेंट सेंटर्स, तो QST काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल है, इनकी प्राइसिंग बहुत कंपेटिटिव है, बेटर है और फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी है। तो आई वुड रिकमेंड कि आप अगर अफोर्डेबल तरीके से अपना अच्छे से हेयर ट्रांसप्लांट कराना चाहते हैं प्रीमियम जगह पे, तो QST इज द प्लेस फॉर यू। सो थैंक यू QST। मैं आपसे जल्द मिलूंगा अपने नए वीडियो के साथ, अपनी प्रोग्रेस दिखाऊंगा मेरे बालों की कैसी है एंड आई विल शो यू हाउ माई ग्रोथ वेंट ऑन और मेरे बाल कितने अच्छा हैं। सो मीट यू नेक्स्ट टाइम।
If you like this video, share it with your friends and don't forget to subscribe to our channel.